अब तक जिन्होंने क्रू मीडिया रूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर पहले सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हमारे चैनल की अपडेट को जानना चाहते हैं तो उसके बगल में दिए गए बेल आइकॉन को दबाकर आप हमारी अपडेट की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, चेन्नई राधा इंजीनियरिंग वर्क संस्था की क्रू न्यूज की तरफ से आपका कंदस्वामी। आज का मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। चेन्नई राधा इंजीनियरिंग वर्क संस्था की 14th मैनेजर्स मीट का आयोजन ओडिशा स्टेट के पुरी में बेहद बेहतरीन तौर से आयोजित किए गए हैं। चलिए अब इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। चेन्नई राधा इंजीनियरिंग वर्क संस्था की 14th मैनेजर्स मीट हमारी क्रू संस्था की 14th मैनेजर्स मीट को पिछले 23/3/2019 एवं 24/3/2019 के इन 2 दिन ओडिशा स्टेट के पुरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित ओम लीशर होटल में इसका आयोजन बेहद बेहतरीन तौर से किए गए हैं। इसमें हमारे पूरे भारत के सभी साइट के रेजिडेंट मैनेजर्स एवं उन सभी विभाग के एनएच इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में हमारा प्रबंधन O&M के नए दृष्टिकोण के बारे में जानने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और इस विशेष बैठक की नेतृत्व के जाने के लिए वहाँ हमारे आदरणीय निदेशक श्री V.R. रामू जी, हमारे माइंस डिवीजन के वरिष्ठ प्रबंधक भी इस दौरान विशेष रूप से शामिल हुए हैं। अपने असीमित आशीर्वाद से सभी का विकास करने वाले हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब श्री एस वेंकटेशन जी एवं किसी भी स्थिति में सफलता हासिल किए जाने के लिए उत्साह प्रदान करने वाले हमारे आदरणीय प्रबंध निदेशक श्री V.R. सेंधिल कुमार जी और निरंतर रूप से प्रोत्साहित कर हमें राह दिखाने वाले हमारे आदरणीय निदेशकों श्रीमती V. राधा सिल्वी जी, श्रीमती V. पद्मावती जी एवं श्री V.R. रामू जी को सभी की ओर से पहले तहे दिल से उनको धन्यवाद व्यक्त किए हैं। और इस बैठक के प्रभारी हमारे पारादीप साइट के रेजिडेंट मैनेजर श्री ए. रमेश जी ने हमारे आदरणीय निदेशक जी को फूलों का गुलदस्ता प्रदान कर उनका हार्दिक स्वागत किए हैं। उसके साथ ही हमारे रेजिडेंट मैनेजर ने वहां सभी को प्रमुख प्रशिक्षित करने वहां पधारे श्री सुरेखा जी को वहां हमारे आदरणीय निदेशक श्री V.R. रामू जी ने उनका हार्दिक स्वागत किए हैं। उसके साथ ही श्री टी. विश्वनाथ जी एवं श्री ए. रमेश जी ने एक साथ मिलकर हमारे माइंस विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक श्री C.M. सेंथिलनाथन जी, मेजर विमल जी, श्री कुट्टालिंगम जी, श्री के.पी. सेंधिल कुमार जी एवं एसएमआई के उच्च अधिकारी श्री एन. कल्याणम सुंदरम जी और हमारे नेशनल हेड श्री V. सेंथिलनाथन जी, श्री V. रवि जी, श्री जी. जयवेल जी, श्री पी. कन्नन जी, श्री अरुण नाहक जी एवं श्री सत्यनारायण जी और भारत के सभी राज्यों से वहां आए हमारे सभी साइट मैनेजर्स का इस मौके पर वहां बेहद उत्साह पूर्वक उनका तालियों से स्वागत किए हैं। उसके उपरांत श्री सुरेखा जी ने प्रशिक्षण में प्रमुख नेतृत्व और पूर्ण जिम्मेदारी नेतृत्व के आधार पर बेहद उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाने के साथ साथ उन्हें लीड नामक सिर्फ एक शब्द के साथ ही लर्निंग, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एक्सेप्टिंग चेंजेस, डेवलपिंग ओनरशिप यही लीडरशिप का अवचेतन आधार है। और इसे हमारे रेजिडेंट मैनेजर्स को बेहद उपयुक्त उदाहरणों के साथ प्रत्येक प्रशिक्षण के उपरांत मोबाइल प्रोसेसर द्वारा इस प्रशिक्षण की प्रकृति एवं इसके सकारात्मक नुकसान के बारे में हमारे रेजिडेंट मैनेजर्स द्वारा इस दौरान उनसे पूछे जाने पर तो श्री सुरेखा जी ने उसके अगले क्षण में ही उन तक पहुँचने में बेहद सक्षम थे। और इस दृष्टिकोण के लिए श्री सुरेखा जी द्वारा
द्वारा हमारी बेहद सराहना करना। हमारी संस्था मानव विकास के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किस प्रकार करती है, इसे हर कोई इसके माध्यम से बेहद सरलता पूर्वक समझ सकते हैं। और मध्यांतर के उपरांत इस नेतृत्व प्रशिक्षण को संपन्न किए। उसके पश्चात हमारे आदरणीय निदेशक श्री VR रामू जी ने श्री सुरेखा जी को उनके इस बेहतरीन प्रशिक्षण के लिए प्रशंसा किए जाने के साथ साथ उन्होंने अपने प्रशिक्षण के दौरान हमारी संस्था की रेटिंग और उसके उपेक्षाओं की सही ढंग से गणना कर प्रशंसा किए जाते वक्त तो वहाँ इस प्रशिक्षण में भाग लिए उन सभी ने बेहद उत्साह पूर्वक अपने प्रशंसाओं को तालियों द्वारा जाहिर किए हैं। और चाय ब्रेक के उपरांत इस सन में हमारे 14th मैनेजर्स मीट अपने केंद्र बिंदु की ओर बढ़ने लगा एवं इसकी शुरुआती पर GM श्री मुत्तु कुमार जी अपने अगले दिन के भाषण में 24 मार्च 2019 को सभी रेसिडेंट मैनेजर्स के लिए उनकी नई जिम्मेदारियां एवं प्रशासनिक उम्मीदों पर आधारित और इन सभी की सहायता टूल्स एवं पासकार्ड द्वारा इन सभी को विस्तार पूर्वक स्पष्ट किए जाने के लिए इसे लागू किए जाने की वजह को भी इस दौरान सूचित किए हैं। और इसी के आधार पर अप्रैल 1 तारीख को शुरू किए जाने वाले चैलेंजर ट्रॉफी की मुख्य दृष्टिकोण भी होगा और इसे इस दौरान हमारे सभी रेसिडेंट मैनेजर्स को बताए गए हैं। उसके साथ ही पिछले 9 सालों में हम ONDM से आधारित दृष्टिकोण जैसे पासकार्ड से लेकर CDP तक की हमारे द्वारा सफर कर चुके उन मार्गों के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताए जाने पर तो हमारे सभी रेसिडेंट मैनेजर्स ने इस पर उन्होंने अपना योगदान और संतुष्टि को प्राप्त की। और इस सफलता में हमारे नेशनल हेड की योगदान, एम्प्लॉय, टेक्निकल स्टैंडर्ड, क्लाइंट रिलेशनशिप एवं मैनेजमेंट के बारे में कई कोणों में इस दौरान बेहद स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। और इस सन के अंतिम भाग में ONDM प्रैक्टिस में आज तक अपना बेहतरीन योगदान दिए एवं CDP तक हमें पहुंचाने वाले हमारे नेशनल हेड को सम्मानित कर उनको सभी प्रशंसा किए जाने के तौर से उन्हें मंच के केंद्र में आमंत्रित कर वहां निरंतर रूप से सभी के तालियों द्वारा हमारे आदरणीय निदेशक श्री VR रामू जी ने उन सभी की संतुष्टि पूर्वक प्रशंसा किए जाने के साथ साथ उनके द्वारा किए उन सभी उपलब्धियों को भी इस दौरान विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। और एक वास्तविक योगदान ये है कि हमारी संस्था द्वारा किए निश्चित रूप से सही समय पर सराहना होने की वास्तविकता से वहाँ समारोह में उत्साह और उमंग के साथ साथ तालियों का दौर भी जारी रहा। और पहले दिन के कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात वहाँ रेसिडेंट मैनेजर्स और सभी उच्च अधिकारियाँ होटल के दूसरे भाग में डिनर के लिए एकत्रित होने पर वहाँ इस 14th मैनेजर्स मीट के उस बेहद यादगार पल को डिनर के समय एक दूसरे के साथ मिलकर बेहद उत्साह पूर्वक उस पल को एक यादगार पल के रूप में उसे अपने मन में स्थापित किए हैं। और मैनेजर्स मीट के दूसरे दिन इस कार्यक्रम में विशेष रूप से शामिल होने वहाँ पधारे हमारे आदरणीय प्रबंध निदेशक श्री VR सेंधिल कुमार जी एवं हमारे आदरणीय निदेशक श्री VR रामू जी को PPT साइट के रेसिडेंट मैनेजर श्री ये रमेश जी ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट कर हार्दिक स्वागत किए हैं। इस कार्यक्रम के दूसरे चरण में हमारे प्रबंध निदेशक जी ने हमारे NH के उन बेहतरीन योगदान की प्रशंसा करने के साथ साथ अब नए तौर से प्रदान किए ओनरशिप में भी रेसिडेंट मैनेजर्स सफलता हासिल किए जाने के लिए उन्हें अपनी शुभकामनाएं दिए हैं। Taken lot of effort and sleepless night without which they cannot able to achieve this much travel, and indirectly it is good for the organization and they are taking as a passion to work. This is what we are from the day one I am telling you till RM people has to take on their shoulder, then they can focus in the other area and it is good for you and you will be also get promoted. Thank you very much. Once again my sincere thanks to national heads. के पश्चात हमारे आदरणीय निदेशक श्री VR रामू जी ने CDP जैसे मुख्य यशमय के प्रैक्टिस को लागू कर कार्य को नेशनल हेड द्वारा संपूर्ण किए जाने की बदौलत अब उन सभी को अपने अलग चरण के प्रयास में उनको प्रयोग किया जाएगा और इसे इस दौरान उनके द्वारा सूचित किए हैं। और उसी प्रकार रेसिडेंट मैनेजर्स की सहायता के लिए भी कॉर्पोरेट रिलेशनशिप भी नियुक्त किया जाएगा और इसे भी इस दौरान सूचित किए हैं। हालांकि हमारे रेसिडेंट मैनेजर्स CDP जैसे माप में सफल होना महत्वपूर्ण होने पर भी 0 क्लाइंट कंप्लेंट, 0 डैमेज, 0 पेनल्टी, 0 एट्रिशन एवं कर्मचारियों की कुशलता के माध्यम से ही हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब श्री एस वेंकटेशन जी रेसिडेंट मैनेजर्स की काबिलियत एवं उनकी योगदान को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए और वह इस प्रकार की उम्मीद करते हैं एवं उस पर जोर देना ही इस 14th मैनेजर्स मीट का प्रमुख उद्देश्य है। इसके साथ ही इसके माप को भी उन्होंने बेहद सही ढंग से इस पास कार्ड में रखे गए हैं, इसे भी इस दौरान सूचित किए हैं और उनके द्वारा जिक्र करते वक्त तो किसी भी प्रकार के कार्य को करते समय उसके लिए दिए गए ये
SOP से कभी भी अलग हुए बिना उसे किए जाना बेहद अनिवार्य है और किसी भी स्थिति में अपने तटस्थ कार्यों को सुनिश्चित किया जाना भी बेहद आवश्यक है और इन सभी से ज्यादा बेहद प्रभावी कर्मचारियों को भी विकसित करना रेसिडेंट मैनेजर्स का प्रमुख कर्तव्य होना चाहिए और इसे भी उनके द्वारा बताए गए हैं। इन सभी को हमारे अंदर निहित हमारे ये क्रू कल्चर से जरा भी दूर हुए बिना किए जाना भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसे इस दौरान उनके द्वारा बताए गए हैं और अपने बात को जारी रखते हुए रेसिडेंट मैनेजर्स की रोज के कार्य को प्रायोरिटी एवं टैट के माध्यम से किए जाने, उसे सही तौर से प्रयोग न करने पर तो प्रबंधन के अगले स्तर पर एस्केलेट किए जाने के प्रकार अब टोकन सिस्टम जैसे सॉफ्टवेयर को शुरू किए हैं। इन सभी स्तरों पर रिव्यू कार्य को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लागू किया जाएगा और इसे भी इस दौरान सूचित किए हैं। और अपने भाषण के अंत में उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के कार्य को पूर्ण जिम्मेदारी के साथ किए जाने पर ही पूर्ण संतुष्टि, आत्मनिर्भरता एवं अपने कौशल को विकसित करने की संभावना और किसी भी वातावरण की परिपक्वता एवं कुशल संचालन प्राप्त होगी। इसे पूरी तौर से पुष्टि कर उनके द्वारा इस दौरान सबको सूचित किए हैं। इसके साथ ही पास कार्ड से आश्रित CDP को लागू किए जाने की उन तरीकों के बारे में भी एवं हमारे साइट पर कर्मचारियों और क्लाइंट की दृष्टिकोण को सामने लाने के प्रकार इसे लागू किए। एम्प्लॉय सर्वे एवं क्लाइंट सर्वे के परियोजना के प्रमुख विशेषताओं के बारे में भी बताया गया है और उसमें एक हिस्से के रूप में रेसिडेंट मैनेजर्स की प्रशासनिक रूप में अपने हाथ में प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए स्थापित किए हमारे निदेशकों की उन सर्वे नतीजों को भी बताए गए हैं। अंत में क्लाइंट सर्वे को केवल एक निर्देशित आधार के रूप में लिया जाएगा और उस पर ये पास कार्ड अंक आवंटित नहीं किया गया है एवं इसे भी स्पष्ट रूप से बताए गए हैं और टेक्निकल एक्सपर्ट पैनल द्वारा प्रत्येक तिमाही यानी क्वार्टरली में एक बार नियोजित इस फील्ड ऑडिट की प्रमुख विशेषताएं एवं उसे किए जाने के तौर तरीकों और इस ऑडिट के माध्यम से पास कार्ड के लिए लिए जाने वाले अंक और इन सभी के बारे में भी बेहद विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। इसकी बदौलत CDP की रिकॉर्ड और संबंधित साइट की पर्यावरण को भी सही ढंग से उसे देखा जाएगा और इसे भी बेहतरीन तौर से बताए हैं। और इसके साथ ही हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब श्री एस वेंकटेशन जी ने सभी स्तरों पर बेहतरीन प्रदर्शन किए जाने वाले 0 क्लाइंट कंप्लेंट, 0 डैमेज, 0 पेनल्टी, 0 एट्रिशन एवं बेस्ट पीपल केयर जैसे अटपर के अंक के हिस्से के प्रकार इस पास कार्ड से जोड़े गए हैं और ये भी इस दौरान बताए गए हैं। और अंत में CDP सर्वे, फील्ड ऑडिट एवं एटपर मार्क्स और इन सभी को मिलाकर रेसिडेंट मैनेजर्स की 360 डिग्री परफॉर्मेंस के हिसाब से पास कार्ड की गणना किया जाएगा और इन चारों कोणों को प्रोत्साहन के आधार पर ही अब इस चैलेंजर ट्रॉफी को शुरू किए गए हैं और वही इस वित्तीय वर्ष में प्रति तिमाही में एक बार इसे आयोजित किया जाएगा और इससे संबंधित उन व्यापक SOP को सभी रेसिडेंट मैनेजर्स को बेहद शीघ्र ही भेज दिए जाएंगे और इसे भी इस दौरान बताए गए हैं। इसके साथ ही पिछले 2 दिनों से होने वाली चर्चा यानी सर्वे, फील्ड ऑडिट, टोकन सिस्टम, पास कार्ड एवं चैलेंजर ट्रॉफी से संबंधित उन संदेह को दूर करने के लिए प्रश्न पूछने और सभी सही तौर से उसे समझ पाए हैं या नहीं, उसे पूरी तौर से सुनिश्चित किए जाने के लिए ही प्रत्येक प्रश्न के लिए समय अवधि तय कर और इसके विस्तृत विवरण भी दर्ज किए गए थे। और इसके साथ ही हमारे आदरणीय प्रबंध निदेशक श्री VR सेंधिल कुमार जी ने हमारे NH और माइंस के समूह एवं रेसिडेंट मैनेजर्स और YesMike के सदस्यों को अपनी शुभकामनाएं दिए जाने के साथ साथ उन सभी को O&M सेवा को बेहतर स्थिति पर पहुंचाने के लिए इसके लिए उन्हें धन्यवाद दिए जाने के साथ साथ इस प्रयास में इंटरलेस की बेहतरीन योगदान के लिए भी उनकी प्रशंसा किए हैं। अंत में रेसिडेंट मैनेजर्स द्वारा दिए गए उनके आश्वस्त विनिर्देशों के लिए उन प्रत्येक रेसिडेंट मैनेजर्स को उससे संबंध समाधान का विवरण उन्हें भेज दिया जाएगा और इसे भी उनके द्वारा बताए गए हैं। और 14th मैनेजर्स मीट की अंतिम चरण में निदेशक श्री VR रामू जी ने आदरणीय चेयरमैन साहब श्री एस वेंकटेशन जी एवं हमारे आदरणीय प्रबंध निदेशक श्री VR सेंधिल कुमार जी को और हमारे निदेशकों श्रीमती V राधा सिल्वी जी, श्रीमती V पद्मावती जी और उन सभी को निरंतर रूप से उनके द्वारा प्रोत्साहित किए जाने एवं हर प्रकार से उनके द्वारा मार्गदर्शन किए जाने के लिए उन्हें सब की ओर से अपनी तहे दिल से शुक्रिया अदा किए हैं। और हमारे O&M की सेवा को अगले चरण पर ले जाने के लिए बेहद सहायतापूर्ण रहने वाली MIS, टोकन सिस्टम, VC, सर्वे सिस्टम का निर्माण कर उसे धीरे धीरे लागू करने वाले इंटरलेस टीम को इसके लिए उन्हें अपनी शुभकामनाएं एवं उन्हें धन्यवाद व्यक्त किए हैं। और अंत में HO टेक्निकल पैनल के समूह को एवं हमारे NH और माइंस के समूह, रेसिडेंट मैनेजर्स एवं सभी YesMike के सदस्यों को अपना स्नेहपूर्ण धन्यवाद व्यक्त किए हैं। उसके पश्चात अंत में हमारे इस 14th मैनेजर्स मीट को सभी प्रकार से बेहतरीन तौर से आयोजित कर संपन्न किए हमारे PPT साइट के रेसिडेंट मैनेजर श्री ये रमेश जी
और उनके समूह को मंच पर आमंत्रित कर उन्हें इसके लिए सबकी ओर से मुबारकबाद और शुभकामनाएं दिए हैं और नए तौर से शुरू किए और नए तरीकों एवं ऑनरशिप जिम्मेदारियां जैसे इनमें शामिल चैलेंजर ट्रॉफी का विवरण और इन सभी को लागू किए जाने के लिए प्रोत्साहन एवं पूर्ण संतुष्टि से हमारे सभी रेसिडेंट मैनेजर्स उस विशेष बैठक के बाद ये सब अपनी मंजिल की ओर वापस प्रस्थान किए हैं। और इसी प्रकार की कई नई खबरों के लिए हमारे क्रू न्यूज के साथ जुड़े रहिए और अगर आप हमारी अपडेट की जानकारी को जानना चाहते हैं तो हमारे क्रू मीडिया रूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।